हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजिज़ा कुरान पाक है, जिसमें आज तक कोई तब्दीली नहीं आई। कुरान के रमूज़ व इसरार पर किताबें लिखी जा सकती हैं। उलमा के मुताबिक कुरान करीम की सूरतुल कमर की पहली आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ा का जिक्र है, यानी शक्कुल कमर का। कुफ्फार के मुतालबे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। रिवायात के मुताबिक मियाराज शरीफ का सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शानदार मोजज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई हलीमा सादिया जब मक्का आ रही थीं, तो उनका गधा सबसे रुक रुक कर चल रहा था। दाई हलीमा के शौहर आपको डांटते कि गधा तेज चलाओ। जब ये काफिला वापस आ रहा था और मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा की गोद में थे, तो यही गधा सबसे आगे भागता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से दाई हलीमा के कबीले बनो असद में जब ये मुबारक बच्चा पहुंच गया, तो उस कबीले के जानवरों के थन ऐसे हो गए जैसे जाग गए हों। बर्तन भर भर कर दूध जैसे अमड़ने लगा। दूसरे कबाइल के लोग अपने लड़कों को डांटते थे कि तुम भी वहीं जानवर चराओ जहां इस घराने के बच्चे चराते हैं। वो लड़के कहते कि वहीं तो चराते हैं, लेकिन दूध इतना नहीं निकलता। उन्हें क्या मालूम ये किसी घास या खुराक की वजह से दूध नहीं निकल रहा, बल्कि ये तो मोजज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां भी सच साबित होती थीं। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह से टेक लगाए बैठे थे कि एक मुसलमान ने अपनी कमर दिखाई, जो काफिरों के तशद्दुद के बायस बुरी तरह झलस कर जख्मी हो चुकी थी। उसने अर्ज किया कि उनके लिए बद्दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर बैठ गए और इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की कसम, एक वक्त आएगा कि सुना से हजरमौत अरब के 2 कोने तक सोने से लदी पंडी एक नौजवान औरत तनु तन्हा सफर करेगी और उसे सिवाय खुदा के किसी का खौफ न होगा। सुलेमान मंसूर पूरी ने अपनी किताब रहमतुल लिल आलमीन में ऐसी कई रवायात को नकल किया है, जिनमें किसी नौजवान खातून का जिक्र किया गया है जो एक शत्र पर सवार होकर तनु तन्हा सुना से हजरमौत तक गई और उसके जिस्म पर सोने के ज़ेवरात गविया लदे हुए थे। हिजरती मदीना के सफर में जब सुराका बिन मालिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आन घेरा, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुराका किया हाल होगा जब कैसर व किसरा के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे। दौर फारूकी रजी अल्लाहु अन्हु में जब ईरान फतह हुआ, तो उस वक्त के बादशाह लोग अपने हाथों में कीमती धातों के कंगन पहना करते थे। इसी तरह के कंगन ईरान से मदीना लाए गए, तो हजरत उमर ने सुराका बिन मालिक को भेजा। उनके आने पर उसे बादशाह के कंगन पहनाए गए और उनके दोनों बाजू कंधों तक उन कीमती कंगनों से भर गए। इसी सफर के दौरान में जब आप उम्मे माबद के खेमे में पहुंचे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समीत पूरे काफिले को शदीद भूख लाहक थी। उस खातून के हां एक मरियल बकरी बंदी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमें कुछ खाने को दो, तो उसने अर्ज की कुछ मुयस्सर होता तो मांगने की नौबत न आती। उस बकरी के बारे में इस्तिफसार हुआ, तो उम्मे माबद ने कहा, उसमें दूध का क्या सवाल, ये तो चलने के काबिल ही नहीं कि रेवड़ के साथ जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी की कमर पर अपना दस्त मुबारक फेरा और उस खीमे का सबसे बड़ा बर्तन लाकर उसमें दूध दोहना शुरू किया गया। मरील बकरी जो चलने से कासिर थी, दस्त नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े के बाइस उसके थनों से निकलने वाले दूध से वो सबसे बड़ा बर्तन लुबालब भर गया। एक बार दूध के भरे छोटे से कटोरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां डाली और उस प्याले से मुंह लगाकर सब असहाबे सुफ़्फ़ा ने दूध पिया, और फिर भी उस प्याले में उतना ही दूध बाकी था। जानवरों की ज़बान समझ लेना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजज़ा था। सुभान अल्लाह।